Hello students, welcome back to my channel Maths World. In this video we are going to continuing with the chapter 1 geometrical constructions. In this video we are going to learn method 4, how to construct a right angle triangle given the hypotenuse and one side. Here we have the first example. Draw a triangle LMN such that measurement of angle LMN equals to 90 degree. हाइपोटेनियस दिया है 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ mn इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर. बिफोर स्टार्टिंग विद द कंस्ट्रक्शन पार्ट, पहले हम लोग लर्न कर लेते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय राइट एंगल ट्रायंगल. ये हम लोग को ऑलरेडी पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या होता है. अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड एज व्हाट? राइट एंगल ट्रायंगल. क्या होता है बच्चों? अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज अ राइट एंगल इज कॉल्ड एज राइट एंगल ट्रायंगल. ये राइट एंगल के अपोजिट वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस. एंड दिस इज द वन साइड एंड दिस इज द अदर साइड. वन मोर थिंग टू रिमेंबर बच्चों, while constructing a right angle triangle whatever the measurement is given over here, but जो लार्जर लेंथ वाला साइड होगा that will be always a hypotenuse. Why? In right angle triangle hypotenuse is always greater than the other two sides. यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हो, in right angle triangle hypotenuse is always greater than the other two sides. मतलब क्या होगा? hypotenuse का लेंथ जो होगा वो always greater होगा other two sides से. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है हाइपोटेनियस इज 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ mn इज गिवन एज 3 सेंटीमीटर. मतलब हाइपोटेनियस जो है वो बिगर लेंथ का है. सो लेट अस ड्रॉ द कंस्ट्रक्टिंग पार्ट. फर्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों हम लोग का? ड्रॉ द रफ फिगर. सो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू ड्रॉ द रफ फिगर. सो पहले हम लोग रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. ऑब्वियसली ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सो जो रफ फिगर होगा वो भी राइट एंगल ट्राइंगल में ही आएगा. So let us draw the right angle triangle over here. Name it as LMN. यहाँ पे एंगल LMN is given as 90 डिग्री. हाइपोटेनियस मतलब क्या होगा? राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड. सो मतलब सेगमेंट LN is given as 5 सेंटीमीटर एंड बेस MN is given as 3 सेंटीमीटर. ये हुआ हम लोग का फर्स्ट स्टेप बच्चों. Now second step. So the second step is draw the base which is of length 3 centimeter. So here we have the base of length 3 centimeter. Let us name it as MN. Write down the measurement 3 centimeter. Next step बच्चों हम लोग को यहाँ पे क्या करना है? ये जो base यहाँ पे दिख रहा है MN, उस पे पॉइंट M पे ही एंगल है. कितने का एंगल है वो? 90 डिग्री का एंगल है. सो दैट मीन्स सेकेंड स्टेप हम लोग का क्या होने वाला है? ड्रॉ द एंगल ऑफ 90 डिग्री. सो मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. नेम इट एज, दिस इज द एंगल M. राइट डाउन द मेजरमेंट 90 डिग्री. नेक्स्ट बच्चों हम लोग को करना क्या है? व्हाट वी हैव टू ड्रॉ? वी हैव टू ड्रॉ द हाइपोटेनियस विच इज ऑफ लेंथ 5 centimeter. So what we have to do? In a compass, take a distance of 5 centimeter. First of all, take a distance of 5 centimeter in a compass. Here we have the distance of 5 centimeter. Next, what is the segment of 5 centimeter? Segment LN is of 5 centimeter. So हम लोग को क्या करना है? ये जो कंपास का पॉइंट है, पॉइंट N पे रख के, ये जो हम लोग को यहाँ पे एक रे मिला है, देखो यहाँ पे एक रे मिला है. सो उस पे वी हैव टू मेक एन आर्क. सो हियर वी हैव दी आर्क. Now this arc is going to make a point of intersection on the ray. So join this point of intersection and point N, and this point of intersection is the third vertex. Name it as point L. Write down the measurement. Here we have the triangle LMN. Again we will revise the steps. फर्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों? हम लोग को एक रफ फिगर ड्रॉ करके लेना है. सेकेंड स्टेप क्या होगा? हम लोग को बेस ड्रॉ करना है. बेस MN इज ऑफ 3 सेंटीमीटर. ये हम लोग का होगा सेकेंड स्टेप. थर्ड स्टेप क्या होगा? वी हैव टू मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड लास्ट स्टेप ड्रॉ द हाइपोटेनियस. हियर वी गेट द रिक्वायर्ड ट्राइंगल. लेट अस स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 5.
Construct a triangle of the measures given below. In that first question, in triangle MAN, measurement of angle MN equal to 90 degree, length AN equal to 8 cm and length MN equal to 10 cm. जैसे हम लोग ने पहले रिवाइज किया है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल जो ग्रेटर लेंथ होगा दैट विल बी ऑलवेज अ हाइपोटेनियस, मतलब ये जो MN होने वाला है दैट विल बी ऑब्वियसली हाइपोटेनियस. सो फर्स्ट स्टेप, draw the rough figure. So here we have the rough figure. Let us name it as MAN. Angle MAN is of 90 degree. So MAN is of 90 degree. AN is of 8 centimeter and MN is of 10 centimeter. Here we have the second example. In triangle MNP, length NP equals to 5.2 cm, measure of angle N equals to 70 degree and measure of angle P equals to 40 degree. So the first step is draw the rough figure. But before making a rough figure we have to observe the given part. यहाँ पे कोई भी एंगल ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है, ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल. दैट मीन्स हम लोग का जो रफ फिगर होने वाला है उसमें जो ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं वो ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल ही होगा. सो लेट अस ड्रॉ द रफ फिगर. सो हियर वी हैव द रफ फिगर. लेट अस नेम इट एज NPM, where measure of angle N equals to 70 degree, measure of angle P equals to 40 degree and length NP is equals to 5.2 centimeter. Next step क्या होगा बच्चों? What we have to do? We have to make an base of 5.2 centimeter. So let us make an base. Here we have a base of length 5.2 centimeter. According to rough figure, name it as NP, 5.2 centimeter. Now second step क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा बच्चों? What we have to do? जो बेस हम लोग ने ड्रॉ किया है, here we have a 2 point, point P and point N. So on that 2 points we have to make an angle whatever measurement is given. So first we make an angle P of 40 degree. So keep the protractor at a point P, make an angle of 40 degree. This is the angle of measurement 40 degree. Next what we have to do? We have to make an angle N of measurement 70 degree. Now keep the protractor at a point N and make an angle of 70 degree. So here we have the angle of measurement 70 degree. And now you can observe, you get a point of intersection. What will be this point? Point M. So let us name it as point M. So here we get triangle MNP, where NP equals to 5.2 centimeter, angle N is 70 degree and angle P is 40 degree. Example number 3. In triangle EFG, length EG equal to 6 centimeter, measure of angle F is equals to 65 degree, measure of angle G equals to 45 degree. So what will be the first step? Rough figure. Before drawing the rough figure, what we have to observe? कोई भी एंगल ऑब्ट्यूज है कि नहीं है क्या? नो. सो द ट्राइंगल विल बी अ एक्यूट एंगल ट्राइंगल. सो यहाँ पे एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करके लेते हैं हम लोग. Here we have the rough figure. In that rough figure, let us name it as EFG, and angle F is given as 65 degree, angle G is given as 45 degree, and here length EG is given as 6 centimeter. बच्चों बिफोर स्टार्टिंग विद द मेथड 3 हम लोग ने क्या डिस्कस किया था? अगर ये एक ट्राइंगल है एंड ये ट्राइंगल में अगर ये दो एंगल्स एंड ये दो एंगल्स के बीच में का जो इंक्लूडेड साइड है वो अगर दिया है देन ओनली वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल. बट यहाँ पे ये दो एंगल्स ये है एंड साइड EG इज गिवन. सो कैन वी ड्रॉ अ triangle? Yes or no? Obviously no. So what we have to do? We have to solve this question and then we can construct a triangle.
So here we have the third example. In triangle EFG, angle F is equals to 65 degree, angle G is equals to 45 degree, and segment EG is given as 6 centimeter. So in that we want to find the measurement of angle E. For that we have one property of triangle. What is that? Sum of measure of all angles of triangle is equals to 180 डिग्री. मतलब ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल के जो सारे एंगल्स है, वो सारे एंगल्स के मेजरमेंट का एडिशन इज़ ऑलवेज 180 डिग्री. सो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी अप्लाई करके वी हैव टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल ई. सो राइट डाउन हियर, इन ट्राइंगल EFG, measurement of angle E plus measurement of angle F plus measurement of angle G is equals to 180 degree. According to the property, तीनों angles का जो addition होगा वो always 180 degree. Now here we don't हम लोग को measurement of angle E पता नहीं, so we will write it as it is. Measurement of angle F is equals to 65 degree and measurement of angle G is equals to 45 degree, which is equals to 180 degree. Now next, 65 plus 45 equals to 0, 110 degree plus measurement of angle E, which is equals to 180 degree. So what we have to find? We have to find the measurement of angle E. So यहाँ पे measurement of angle E, ये 110, यहाँ पे addition है, वहाँ पे जाके क्या होगा? subtract होगा. So 180 minus 110 degree. So we get over here measurement of angle E is equals to 70 degree. मिल गया हम लोग को एंगल E. कितना मिला एंगल E हम लोग को? 70 degree. Now can we draw a triangle? Yes, we can draw a triangle with the angle E equals to 70 degree and angle G equals to 45 degree. Base EG equals to 6 centimeter. Here we have the rough figure. Now next step, draw the base of 6 centimeter. So here we have the base of length 6 centimeter. Name it as EG 6 centimeter. Now next step, हम लोग को base मिल गया, हम लोग को angles draw करने हैं. Angle E is of 70 degree. So let us make an angle of 70 degree. Here we have the angle of 70 degree. Next what? Next angle G is of 45 degree. So take a protractor, make an angle of measurement 45 degree. Now you can observe point of intersection, that will be the point F. Name it as F. Write down the measurement 70 degree and 45 degree. So here we have the required triangle EFG. Last example, in triangle XYZ, length XY equals to 7.3 centimeter, measurement of angle X equal to 34 degree and measurement of angle Y equals to 95 degree. So first step, draw the rough figure. It's an acute angle triangle. So draw the rough figure. Here we have the rough figure. In that rough figure, first name it as XYZ, angle X equals to 34 degree, angle Y equals to 95 degree and base XY equals to 7.3 centimeter. Now next step is draw the base. So draw the base of length 7.3 centimeter, 7.3 centimeter, name it as XY, 7.3 centimeter. Now we have to draw the angles. Angle X equals to 34 degree. So here we have the angle of measurement 34 degree. So हम लोग को यहाँ पे angle मिल गया. Next क्या होगा? Angle Y, which is of the measurement 95 degree. So here we have the angle of measurement 95 degree. So draw the angle of measurement 95 degree. Name it as point Z. So here we have the required triangle, triangle XYZ. That's all for today's video. If you like my video, share to your friends and subscribe to my channel. Thank you.